अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अल-कन्नैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ आज तुर्की के अंदर एक रिज़ल्ट आया है। तुर्की के अंदर बलदियाती इलेक्शन जो है वो हो रहे थे वहाँ पर पीछे जो 21 साल के बाद तैयब एर्दोगान की जो पार्टी है AK पार्टी, उसको यहाँ पर शिकस्त हुई है 21 साल बाद। ये तीन सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट जो सिटीज़ हैं जहाँ पर AK पार्टी जो है वो मुसलसल जीतती आ रही है, उनमें से जो है वो इस्तांबुल, जहाँ पर इस्तांबुल में इनको शिकस्त हुई है, फिर अंकारा में इनको शिकस्त हुई है, और यहाँ पर इज़मिर, जो इनके ये तीन सबसे बड़े जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं यहाँ पर शिकस्त हुई है। जो इस्तांबुल का मेयर है, अब वो पहली दफ़ा पिछले तकरीबन 99 के बाद से पहली दफ़ा AK पार्टी का बंदा नहीं होगा। AK पार्टी जो है ये तैयब एर्दोगान की पार्टी है। अब जो यहाँ पर मेयर मुंतखब हुए हैं उसका नाम है जी इकरेम इमामोग्लू। इकरेम इमामोग्लू जो है ये अब ये जो पार्टी जीती है, इस पार्टी का नाम है CHP पार्टी। ये सेकुलर पार्टी है। तैयब एर्दोगान की जो AK पार्टी है उसको कहा जाता है कि ये थोड़ा मजहबी और रिलीजियस पार्टी टाइप है। नेशनलिस्ट पार्टी है ज़्यादा, जिस तरह नेशनलिस्ट वोट होता है, पॉपुलिस्ट वोट होता है, उस हवाले से वो मशहूर थी। लेकिन अब जो है इनको पहली दफ़ा यहाँ पर शिकस्त हुई है। इसका हमारे पाकिस्तान से रिलेटेड मतलब क्या इसकी अहमियत है, इसकी क्या अहमियत है, मैं आपको बताता हूँ। देखें, तैयब एर्दोगान साहब और इमरान खान साहब के दरमियान एक पर्सनैलिटी क्लैश था। पर्सनैलिटी क्लैश का मतलब यह है कि तैयब साहब ये कहते थे कि वो मुस्लिम उम्मा के, मुसलमानों के बहुत बड़े लीडर वो हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने कभी ये क्लेम नहीं किया, लेकिन वो उन्होंने अपने जिसको कहते हैं ना कि अपनी पर्सनैलिटी से, अपने तरीके से, जिस तरह UN के अंदर उन्होंने इस्लामोफोबिया के हवाले से आवाज़ उठाई, फ़लस्तीन, कश्मीर, हर जगह के ऊपर जिस तरह से उन्होंने आवाज़ उठाई, तो उसके बाद मुसलमानों के अंदर जो एक लीडर बनकर उभरा वो इमरान खान साहब की अपनी एक पर्सनैलिटी थी। तो तैयब एर्दोगान और इमरान खान साहब के दरमियान जो है एक पर्सनैलिटी क्लैश था। तो अब हम अगर मवादना करें तो इमरान खान साहब जेल में होने के बावजूद उसकी पार्टी यहाँ पर बड़ी भारी अक्सरियत से जीती है। वो कि उनको बाद में हरा दिया गया, उस बात पे हम नहीं जाते, हम एग्जैक्ट जो वोट हुए हैं उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन उसके मुकाबले में जो तैयब एर्दोगान साहब है, उसकी पार्टी हुकूमत में बैठी हुई है, उसके बावजूद वो हार गए। इसका मतलब यह है कि वो जो जिसको कहते हैं ना कि वो जो पर्सनैलिटी का वोट था, वो तैयब एर्दोगान की पर्सनैलिटी को बहुत बड़ा डैमेज हुई है, और उसकी पार्टी और उसकी पर्सनैलिटी भी अब नीचे चली गई है। एक और जो पर्सनैलिटी थी वो महातीर मोहम्मद साहब थे। महातीर मोहम्मद वैसे भी इमरान खान साहब के बड़े फ़ैन थे, इमरान खान साहब उनको बड़ा रिगार्ड करते थे। तो महातीर मोहम्मद भी हमने देखा है कि 2023 के इलेक्शन के अंदर वो खुद MNA के इलेक्शन भी हार गए थे। तो इस तरह से वो भी चले गए, तैयब एर्दोगान साहब भी चले गए। रह गए हैं जी मोहम्मद बिन सलमान साहब। देखिए, मोहम्मद बिन सलमान की पर्सनैलिटी को डेंट लग रहा है जब से गजा के अंदर इजराइल की जारियत जारी है। इस वजह से मोहम्मद बिन सलमान को या सऊदी अरेबिया को मुसलमानों का लीडर बिल्कुल तस्लीम नहीं किया जा रहा। उनके जिस तरह से रिएक्शन आ रहे हैं, उनका बिल्कुल पैसिव किस्म का है, वो बिल्कुल बात ही नहीं कर रहे, सिवाय इसके कि जी सीज फायर हो जाए, ये हो जाए। इसराइल की कंडेमनेशन नहीं हो रही। UAE की अगर बात करें, UAE तो वैसे भी उनके साथ अब्राहम अकॉर्ड कर चुका है 29 फरवरी 2020 को। तो उसके बाद उनके तो रिलेशन वैसे भी बहाल हो चुके हैं। UAE ने वैसी बात नहीं की। इजिप्ट की अगर हम बात करें तो इजिप्ट के अंदर जो जनरल सीसी साहब बैठे हुए हैं, वो सऊदी अरेबिया की आजकल उनके साथ बड़ी यारी है। सऊदी अरेबिया ने, अमेरिका और उन लोगों ने उनको सऊदी अरब के ज़रिए जो है वो हैंडल किया हुआ है। वैसे भी इजिप्ट जो है वो हम देख रहे हैं कि पिछले 10 से 15 साल के अंदर, जब से अरब स्प्रिंग के बाद वहाँ पर हुस्न मुबारक की गवर्नमेंट ख़त्म हुई है, तो जो अरब की पॉलिटिक्स है उसके अंदर इजिप्ट का जो रोल है वो कम होता गया है। वो अब इस तरह से हो गया कि वो डिपेंडेंट हो गए हैं सऊदी अरेबिया के ऊपर और UAE के ऊपर। उनकी अपनी इंडिपेंडेंट जो है वो शख्सियत या इंडिपेंडेंट जो कंट्री है वो अब नहीं रहा। तो इस रिजल्ट के बाद हम ये कह सकते हैं कि अगर हम मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर पर्सनैलिटी की बात करें तो इमरान खान साहब अब वो वाहिद पर्सनैलिटी रह गए हैं पूरी दुनिया के अंदर, जो अपने मुल्क के अंदर भी उनको लोग रिगार्ड करते हैं, वहाँ पर भी उनकी वो भी है, जीत हुई है, उसकी पार्टी की जीत हुई है, वो जेल में रहने के बावजूद। दूसरी ये है कि दुनिया के अंदर भी जिस तरह से उनको माना जाता है, उनको रिगार्ड किया जाता है, पैलेस्टीन के लोग जिस तरह से इमरान खान साहब की तारीफ करते हैं, पूरी दुनिया के लोग जिस तरह से करते हैं,
ये पाकिस्तानी एज अ पाकिस्तान नेशन हमारे लिए बड़ी एक प्राउड मूवमेंट है कि अब जो है पूरी दुनिया वर्ल्ड मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर सिर्फ एक ही पर्सनैलिटी है और वो जो है वो जनाब इमरान खान साहब रह गए हैं। तो बहरहाल तैयब अर्दवान को ये जो शिकस्त हुई है इसके 2 से 3 बुनियादी वो है वजूहात हो सकती हैं। पहली तो ये तुर्की का जो मुस्लिम दुनिया के साथ जो ताल्लुकात हैं वो ज़्यादा अपने आप को आजकल यूरोप के साथ अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। वो यूरोपीय यूनियन की मेंबरशिप के लिए भी बड़ी कोशिश कर रहा है जो तुर्की है, क्योंकि वो नेटो का मेंबर तो है लेकिन वो अभी तक यूरोपीय यूनियन का रुकन नहीं है। तो इसलिए वो अपने आप को इस तरह से बिहेव करता है ताकि उनकी यूरोपीय यूनियन की जो मेंबरशिप है उसके ऊपर कोई कदगन ना आ जाए या उसके ऊपर कोई बात ना करे। तो वो पैलेस्टाइन हो गया, कश्मीर हो गया और इश्यूज के ऊपर जो है वो उस तरह का स्टांस नहीं रखता जिस तरह से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। फिर उसके बाद जो ताज़ा है वो बुनियादी जो बात है वो वही गजा और पैलेस्टीन वाला जो इशू है उसके ऊपर तुर्की ने गो के वहाँ पर एहतजाज खुद किए हैं, लेकिन एज अ कंट्री जिस तरह वो अपने आप को एक लीडर के तौर पर समझते हैं जो तुर्किश कौम है उस तरह से उन्होंने बिहेव नहीं किया इस पूरे मामले के अंदर। तो पिछली दफ़ा भी हमने देखा जब तैयब अर्दवान साहब जो बने हैं तो वो 51.8% से ही उनको सिर्फ कामयाबी मिली है। तो बड़ा क्लोज जिसको कहते हैं वो मार्जिन साहब वो जैसे जीते हैं। तो अब जिस तरह से CHP पार्टी जीत गई है, जो अगला जनरल इलेक्शन आएगा मेरा अपना ये ख्याल है उसमें तैयब अर्दवान साहब की जो जीत है अब वो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इस्तांबुल वो जगह है जिसका जो मेयरशिप है वो एक्चुअली पूरी तुर्की को लीड करता है। तैयब अर्दवान साहब खुद भी 99 के अंदर जो है वो पहले मेयर बने थे यहीं इस्तांबुल के। तो फिर उसके बाद वो तुर्की के बड़े लीडर के बनकर उभरे हैं। मुख्तलिफ उन्होंने प्रोजेक्ट्स भी ज़रूर उसमें किए हैं, लोगों ने उनका साथ भी दिया है, लेकिन अब जो है उनकी पर्सनैलिटी कलट और उनकी जो पार्टी है उसका जो है अब मेरा ख्याल में डाउन फॉल स्टार्ट हो गया है। इंशाल्लाह और भी एनालिसिस करते रहेंगे, देखते रहिए नो साइड। थैंक यू सो मच।